अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनने वाली फ़िश करी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और 15 से 20 मिनट के अंदर आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने मछली को धो लिया है। मछली आप कोई सी भी ले सकते हैं। इसमें पीसेस करवा लीजिएगा दरमियाने साइज़ के। 1 किलो मछली है। इसको धो के इसका मैंने पानी निकाल लिया अच्छी तरह से। अब इसको किसी भी खुले बर्तन में इस तरह से फैला के, जितने भी मछली के कतले हों आपके, फैला के इस तरह से सबसे पहले हम इसके ऊपर नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, लेकिन ख़्याल रखिएगा कि आपने बाद में इसके लिए सालन भी तैयार करना है, तो उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 चाय का चमचा लिया है। इसके ऊपर से इसको फैला के हाथ की मदद से अच्छी तरह से फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से या चमचे से। इस तरह से पहले नमक लगा लीजिएगा अच्छी तरह से। इससे फ़िश अच्छी तरह पकेगी और अंदर तक ना इसका टेस्ट होगा नमक का। तो नमक लगाने के बाद इसके ऊपर 2 मैंने दरमियाने साइज़ की लीमू ले लिए हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून रस होना चाहिए इसके अंदर। ये इस तरह से निचोड़ के इसके ऊपर डाल दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। आप यकीन करें 10 से 15 मिनट में आपको इसको बना लेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। तो लीमू डालने के बाद इसको हल्दी लगाएंगे ऊपर से। आधा चाय का चमचा मैंने लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ना ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, जैसे इस तरह से फैला लीजिएगा। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उलट पुलट करके, ताकि हल्दी अच्छी तरह से लग जाए। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दूसरा मछली की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। 100% गारंटी है। इस तरह से आप करके देखिएगा कि जितनी भी स्मेल वाली फ़िश हो, इस तरह करने से बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं आएगी। इसको अब हम मिक्स करने के बाद मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधा घंटा। 15 से 20 मिनट भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा है बस। आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। अब 20 मिनट के बाद एक खुला पैन ले लें, कढ़ाई ले लें। कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक हो, नहीं तो तवा ले लें। उसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको हम फ्राई करेंगे फ़िश को। इसका कुकिंग टाइम वैसे फ़िश का बहुत ही कम होता है, लेकिन इस तरह करने से एक तो फ़िश टूटेगी नहीं जब हम इसको बनाएंगे। उसका तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगी। भले जैसी भी फ़िश हो, कभी टूटेगी नहीं आपकी। पहले हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट तक आपने एक तरफ से इसको फ्राई करना है। मीडियम से लो की तरफ आपने फ्लेम को रखना है। उसके बाद इसको 4 से 5 मिनट दूसरी तरफ से पका लेंगे, जब तक गोल्डन सा खूबसूरत ऊपर से कलर नहीं आ जाता। बार बार उलट पुलट नहीं करना और चमचा इस्तेमाल नहीं करना इसमें। इस तरह से चिमटे से कीजिएगा तो मछली आपकी टूटेगी नहीं। और इस तरह से हर चीज़ का टेस्ट, लीमू का, नमक का इसके अंदर आ जाएगा। इसको अब फ्राई करके एक तरफ रख देंगे। अब कुकिंग ऑयल ले लिया है मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इसमें ऑयल। बाद में आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, भर के डालिएगा। और इसके बाद मैंने ज़ीरा डाला है इसके अंदर, 1 चाय का चमचा ज़ीरा डाल दीजिएगा। और कड़ी पत्ते लिए हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आता है इसके शोरबे का और फ़िश का भी कड़ी पत्ता डालने से। अगर है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप इसमें ये लाजमी शामिल करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे। लहसुन अदरक को जलाना नहीं है, बस हल्का से जैसे ऊपर से बबल्स बनना शुरू होंगे ऑयल के अंदर, तो हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 खाने का चमचा, ये कलर के लिए है। हल्दी 1/4 चमचा, क्योंकि पहले भी डाली है। लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा या फिर आपके टेस्ट के हिसाब से। ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का 1 चाय का चमचा। और नमक डालिएगा थोड़ा सा, क्योंकि नमक हम पहले डाल चुके हैं, और हल्दी भी, ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी जाएंगी। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखें लहसुन अदरक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि अगर ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो एक तो हमारे सालन का कलर ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी उसका चेंज हो जाएगा, कड़वा सा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही, रूम टेम्परेचर, और अच्छी तरह से फेंट के डालिएगा। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं
के दही और दूध इस्तेमाल नहीं करते फ़िश के साथ या पकाते नहीं हैं, तो वो लोग जो है इसमें टमाटर शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो इसका असल टेस्ट है वो दही के साथ ही आता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी चीज़ इसमें डालें। इसके बाद जब इसमें अच्छे से उबाल आने लगेगा दही में, तो हम सारी फ़िश जो हमने फ्राई की है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हल्का सा इसको चमचे की मदद से अलग अलग कर लीजिएगा, और चमचा आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। यही चीज़ मैं आपसे कह रही थी कि जब आपने इसको मिक्स करना हो तो आपने सिर्फ कपड़े की मदद से पकड़ के कढ़ाई हिला देनी है, या फ्राई पैन है तो वो फ्राई पैन हिला दें। कोशिश कीजिएगा चमचा कम से कम चलाएं, तो आपकी फ़िश टूटेगी नहीं। उसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर ढककर पकाया है, और उसके बाद इसमें शामिल की हैं मैंने हरी मिर्ची। ये फीकी वाली हैं, तेज़ नहीं है ज़्यादा, 3 से 4 इस तरह से दरमियान में से काट के 2 हिस्से करके शामिल कर दीजिएगा। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने का तरीका ये है कि इस तरह से देखें, मैंने जैसे ये चमचा जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह का ले लीजिएगा, और आराम से नीचे की तरफ से इसको पलट दें। मछली के जो आपके कतले हैं इस तरह से पलट लीजिएगा, या चिमटा ले लें, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमारी जो फ़िश है वो तकरीबन 80% कुक हुई हुई है। पहले हमने इसको फ्राई किया था ना, तो ये तकरीबन पक चुकी थी। बस हमें इसके ग्रेवी में इसका टेस्ट लाना है, तो इसमें हम इसको फ्राई कर लें। तो ज़्यादा इसको ऊपर नीचे पलटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसी में ही पक जाएगी। इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसको सादा चावल के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है, और चपाती के साथ भी, और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है, और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। और हमारे यहाँ जो है ये इस तरह की फ़िश बनाई जाती है। ये देखें, इस तरह से ना स्पैचुला की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा उलट पलट कर लिया है। तो अब मैंने डाला है इसके अंदर पानी। अगर आपको थोड़ा सा शोरबा चाहिए तो आधा गिलास पानी डाला है मैंने इसमें। इसमें भी हम इसको पका लेंगे, और ऊपर से इसके ऊपर जाएगा पुदीना। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। धनिया भी साथ चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन पुदीना इसमें लाजमी डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसकी ग्रेवी होगी या शोरबा आपने रखना है तो बस। इसके बाद इसको थोड़ी सी देर ढक देंगे, मिक्स करेंगे, और इसके बाद जब इसको 3 से 4 मिनट इस तरह से रख दीजिएगा। इसके बाद ढकना हटा के आप इसको ऊपर से गरम मसाला, थोड़ा सा पाउडर जो होता है गरम मसाला पाउडर, ये ऊपर से डाल दीजिएगा, तकरीबन आधा चाय का चमचा। और इसको जो है आप सर्व कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सादा चावल के साथ, चपाती के साथ इंजॉय कीजिएगा, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।